भारत देश के राज्यों में एक राज्य ये है। पिछले 3 दशकों से यहाँ के राजकीय युद्ध में एक लोकल पार्टी और एक नेशनल पार्टी आपस में टकरा रहे हैं। 2 चुनाव के बाद इस बार नेशनल पार्टी ने लोकल पार्टी को हरा के जीत हासिल कर ली। नाम के वास्ते वो नेशनल पार्टी है। इस राज्य में वो पार्टी वर्मा जी और उनके बेटे धर्मा जी के इशारों पर चलती है। वर्मा जी सीधे कोई पदवी तो लेते नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री पद पे किसे रखना है वही इसका फैसला करते हैं। असली बात तो ये है कि इस राज्य की पूरी सत्ता और सरकार उनकी मुट्ठी में है और वो सत्ता अपने छोटे बेटे को विरासत में देने की आशा कर रहे हैं। लेकिन धर्मा जी तो सीधे ही सरकार अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाप बेटे से पूछने वाला कोई नहीं है। वो लोग पूरे राज्य में अपने व्यापार को हर एक सेक्टर में फैलाए हुए हैं, जैसे सीमेंट, स्टील, माइनिंग, ऐसे सारे बिजनेस उनकी बेनामी कंपनी आरआर ग्रुप के अंडर है। माइनिंग सेक्टर में आरआर ग्रुप के लिए अलॉट किए हुए माइनिंग एरिया को पार करके जंगलों में भी छोटे छोटे गांव को खाली करवा के अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं ये लोग। इनके हथियाने की वजह से एक पूरा गांव ही गायब हो गया। तब जनता जागृति नाम से एक धार्मिक संस्था ने कोर्ट में इनके खिलाफ पिटीशन डाली। उसी पिटीशन के आज कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है और आज कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा में पूरे राज्य में हलचल मची हुई है। सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने यह फैसला किया है कि आरआर कंपनी ने अपनी जगह छोड़कर कई और जगहों पर भी खोदने का काम शुरू किया है, जिसे ये अदालत गलत मानती है। इसीलिए इस कंपनी का लाइसेंस रद्द करने का आदेश देती है। अपने फायदे के लिए इन्होंने एक छोटे से गाँव अंडेरा का नामो निशान मिटा दिया है, जो कानून की नजर में एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए ये कोर्ट आदेश देती है कि उस गांव को दोबारा बहाल किया जाए और वहां पर आराम की सुविधाएं प्रदान की जाएं। उस काम पर जो भी खर्चा आएगा उसे आरएनआर कंपनी से वसूल किया जाए। इतना ही नहीं, ऐसा घिनौना काम करने के लिए आरएनआर कंपनी को दोबारा लाइसेंस ना दिया जाए, ये अदालत ऐसा अध्यादेश जारी करती है। इस जनहित याचना को कोर्ट की दृष्टि में लाने के लिए जन जागृति संस्था को और उसके नेता अभिराम की ये अदालत प्रशंसा करती है। ये क्या है डैडी? स्टेट हमारी है, सीएम हमारा है, कोई पूछने वाला नहीं है, ये कहते थे ना आप। अब ये लफड़ा कैसा? उसने पिटीशन डाली तो हमारा लाइसेंस क्यों कैंसिल किया? जब सरकार हमारे हाथों में है तो नतीजा हमारे हक में होना चाहिए था ना। फिर हमारे खिलाफ क्यों हुआ? गवर्नमेंट क्या उखाड़ रही है? उस सीएम को फोन लगाइए आप। हेलो, सीएम साहब लाइन पर हैं। नमस्ते भाई जी, अभी अभी मुझे खबर मिली है। मैं आपको फोन करने ही वाला था कि आपका फोन आ गया। ज्यादा मत बोलो, जो होना था वो हो गया। मेरा माइनिंग लाइसेंस वापस चाहिए और किसी भी हालत में चाहिए। भाई जी, इस बार मेरी बात सुन लीजिए। पूरे राज्य में किसी भी जगह पर खोद लीजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। कहाँ खोदना है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरा R&R नाम से लाइसेंस चाहिए। तुम और तुम्हारी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाए, ट्रिब्यूनल में जाए या भाड़ में जाए, मुझे तो मेरी कंपनी के नाम पे लाइसेंस चाहिए बस। भाई जी, ये काम तो बहुत ही मुश्किल है। कंपनी का नाम बदल के दूसरे लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए। मैं हूं ना, मैं बाकी सब देख लूंगा। मैंने तुम्हें सीएम बनाया है तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं, तुम मेरी बात सुनोगे इसलिए। अगर तुम सुनना नहीं चाहते हो तो बोल दो, सुनने वाले बहुत भरे पड़े हैं, उन्हें बिठा दूंगा तुम्हारी कुर्सी पर। ऐसी बात नहीं है, मैं आप ही का आदमी हूँ भाई जी, मुझ पर यकीन कीजिए। बकवास बंद करो। अगर मुझे वो काम छोड़ना पड़ेगा तो तुम्हें ये कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। मुझे सीएम बनाने में उसने मेरी मदद की थी, इसीलिए मैं अब तक उसकी मांगे पूरी करता आया। अब तीसरे आदमी ने उस पे केस डाल दिया और कोर्ट ने उसे ऑर्डर दे दिया तो हमें धमकी दे रहा है। आप क्या बोल रहा है सर? हाँ, क्या बोलेगा, मुझे कुर्सी से उतार देगा ऐसी धमकी दे रहा है। हमारे एमएलए में से कई एमएलए वर्मा जी को मानते हैं और ऑपोजिशन में से भी कई एमएलए उनके साथ हैं। जब तक पार्टीज में से ग्रुपिज्म खत्म नहीं होगा तब तक देश का यही हाल रहेगा। पिटीशन डालने की किस मर्द में हिम्मत आ गई? जन जागृति संस्था के नेता अभिराम ने। अभिराम,
और न्याय की राहों पे चले हम, रुके ना कदम कहीं आगे बढ़े हम, एक दिन जीतेंगे मंजिल हम। धर्म और न्याय की राहों पे चले हम, रुके ना कदम कहीं आगे बढ़े हम, एक दिन जीतेंगे मंजिल हम। रास्ता नया चलो हम बनाए, दुनिया को उस पे ही चलाए, वेदों की बिखरे खुशबू, जागृति का जागे जादू, हर सू जागृति का जागे जादू। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। जब सरकार आपकी थी तब फसल उगाने के बाद सब कुछ हमें मिलता था, पर अब सरकार इनकी है तो हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता, सब ये हड़प लेते हैं। हमारे लगाए वृक्ष हमें हमेशा फल देते रहेंगे, वो चाहे जितना हड़प लें, लेकिन हम जब वापस सत्ता में आएंगे तो जनता को हम लौटा देंगे। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन उस वृक्ष का नाश करने वाले खराब कीड़े ये बाप बेटे हैं। पहले हमें इनके बारे में सोचना होगा। इसीलिए जन जागृति के अभिराम ने इन्हें डायरेक्टली टारगेट किया है क्या? एग्जैक्टली। ये अभिराम जो भी हो ठीक रास्ते पर जा रहा है। वो कौन है, क्या है, पूरी डिटेल्स निकालिए। जरूरत पड़ने पर हर तरह से उसकी हेल्प कीजिए। ऐसे हिम्मती और योग्य लोगों की हमें सख्त जरूरत है। ऐसे लोग राज्य के लिए और पार्टी के लिए बहुत काम आएंगे। क्यों गुलाबो, बहुत चिपक रही हो इस हीरो के साथ, इतने सेल्फी ले रही हो? चल जा, चाय लेके आ। नमस्ते सर। कुछ भी हो, तुम हीरो कमाल के हो। हमारी गुलाबो भी तुम्हारे साथ सेल्फी ले रही है। तुम्हें सीएम बनाना चाहता हूं मैं। और अपनी बेटी से शादी भी करवा दूंगा। ये क्या मामा जी, परसों तक आप जिसको सीएम कहते रहे उसने हाथ दिया, तो अब इस फिल्मी हीरो को लाकर सीएम बनाएंगे? इसने भी हाथ दिया तो क्या करेंगे? सीएम की कुर्सी पर हमें बैठना चाहिए, रास्ते के कुत्तों को बिठाएंगे तो यही हाल होगा मामा जी। धर्मा, ध्यान से सुनो। वो एक्टर है और हम डायरेक्टर्स हैं। वो वही करेगा जो डायरेक्शन हम उसे देंगे। हम बताएंगे और वो करेगा। बेटा, बिस्किट डालते हैं ना तो कुत्ते दुम हिलाते हैं। हमें बिस्किट डालते रहना है। जरूरत पड़ने पर हम उसे जैसे चाहें, जिस चेन में चाहें बांध सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर हमें उसका इस्तेमाल करना होगा। यही राजनीति है। क्यों भाई राव, हीरो के आने पर सभी औरतों ने जय जयकार की। अब एक अच्छी हीरोइन ढूंढो, मर्द भी ताली बजाएंगे। ये बात तो मैंने सोच के रखी थी। कल या परसों वो महेश्वरी यहाँ आ जाएगी। तो कमाल का है भाई। अब जितने भी एमएलएज हैं उनके साथ हीरो हीरोइन होंगे तो जनता भी हमें ही सपोर्ट करेगी। इसके अलावा जो चाहिए वो है मीडिया सपोर्ट, और उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। इनका हमारे राज्य में बड़ा बोलबाला है। देश की इकोनॉमी, सिनेमा, एजुकेशन, वैज्ञानिक, सब में ये माहिर है। दुनिया में किसी भी विषय पर ये विस्तार में बता सकते हैं। बड़े ज्ञानी है ये। नमस्ते गुरुजी। आज की न्यूज, उन पर आपके व्यूज। बुलेटिन रेडी करूं क्या? और जल्दी क्या है, पहले खबरें तो ले आ। ओके गुरुजी। गुरुजी। ओए खोतिया, न्यूज हम डिसाइड नहीं करेंगे, पेमेंट डिसाइड करेगी। ओए पेमेंट की लिस्ट ले आ। ओए मिल गया। आज बताने वाला मैटर और उस पर काउंटर और एनकाउंटर, सब एक एंगल में। वर्मा जी द ग्रेट। ओए ऑन कर लो कैमरा।
अब सीएम की कुर्सी मुसीबत में पड़ गई है क्या? वर्मा जी जैसे महान व्यक्ति से दुश्मनी मोल लेने वाले कुमार अपनी कब्र खुद ही खोद बैठा क्या? अब सारे एमएलए वर्मा जी को सपोर्ट करेंगे क्या, जिन्हें वो लोग भगवान मानते हैं? या फिर नया हीरो आयुष्मान वर्मा जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनेगा क्या? वर्मा जी का फैसला क्या होगा, इसका जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। कमाल कर दिया, काम का आदमी पकड़ा तुमने। बस अब पूरा मीडिया हमारी मुट्ठी में है। सब कुछ हमारी मुट्ठी में है, लेकिन मेरा बेटा मेरे हाथों से निकला जा रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेकार परेशान हो रहे हैं, उसकी फिक्र मत कीजिए। बचपन में इसकी माँ मर गई, उसके बाद इसने मुझसे जो भी मांगा मैंने दिया, लेकिन अब उस पे कुर्सी का पागलपन सवार हो गया है। यह सीएम की कुर्सी ही ऐसी है, एक बार अगर मिल गई तो बार बार बैठने का मन करेगा, और इसी बात से मैं घबराता हूँ। यह इंसान को बर्बाद कर देती है। अभी बचपना है, वक्त के साथ समझ जाएगा। वो मुझसे बहुत नाराज है, मेरी बात को समझ नहीं पा रहा है। मैं बात करता हूँ उससे। आजकल आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। चलिए आप आराम कीजिए। हाँ, संभाल के। आराम से सो जाइए। हाँ, कल बात करते हैं। ठीक है। वर्मा जी को कल रात अचानक हार्ट अटैक हुआ और वो वर्मा जी को हार गए। विदाई देने के वर्मा लिए जी को देखना है राज्य का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इनका सबसे रिश्ता बड़ा मजबूत रहा है। वर्मा जी के लोग वो लोग बहुत बाद है ठीक उनके अंतिम दर्शन करने के लिए अलग अलग पार्टी के लोग आए हुए। राज्य के बड़े बड़े नेता आगे की खबर जानने के लिए विदाई देने बने रहिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन राकेश के साथ राज्य के मुख्यमंत्री कल श्री के कुमार भी इन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं। यहाँ बेहद दुख का माहौल है। बेटा, सीएम के कुमार जी। हाँ, नमस्ते। 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 विपक्ष के नेता सूरी बाबू जी, नमस्ते। हेल्थ मिनिस्टर वेंकटेश्वर जी, अरे क्या हुआ, फिल्मी करियर नहीं चला तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की सोच रही है? हाँ, देख के तो ऐसा ही लग रहा है पॉलिटिक्स में आने वाली है। आओ। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, बेटा, ये नेशनल पार्टी लीडर है विजय गोस्वामी। धर्मा जी, आपको कभी भी कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल कीजिएगा। वर्मा जी का अंतिम संस्कार पूरे राज्य सम्मान के साथ हुआ। देश विदेश के सभी बड़े उद्योगपति और कई राज्यों के मुख्यमंत्री उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उनकी अचानक हुई मौत से राज्य के हालात किस तरफ मोड़ लेंगे, ये सभी के दिमाग में चल रहा है। सीएम के कुमार की तरफ से जो भी एमएलएज रिप्रेजेंट हुए हैं वो अब हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे पिताजी की मौत के बाद ऐसा लगता है कि शायद उन्हें हमसे अब किसी तरह का कोई डर नहीं रहा। अगर ऐसा है तो उन्हें एक बार डरा देते हैं। हमारा साथ देने वाले एमएलएज की कुछ छोटी छोटी मांगे हैं, अगर हम उनकी बात सुने तो। पिछले इलेक्शन में 5 करोड़ खर्च किया था, इस बार इलेक्शन में कम से कम 10 तो लगाना पड़ेगा। और ऊपर से मेरी बेटी मेडिकल कॉलेज खोलना चाहती है। अब आप ही कुछ कीजिए। क्यों जीजू, अब भी सीएम बनना चाहते हैं क्या? आप बने या मैं बनूं एक ही बात है। आप सीएम, मैं सीएम का जीजा। हेल्थ मिनिस्टर वेंकटेश्वर जी की कल रात को कुछ गुंडों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कल रात जब वो वॉक से आ रहे थे तब ये घटना हुई। ये क्या?
आते ही इसने गुंडागर्दी शुरू कर दी। वर्मा जी में थोड़ी मानवता तो थी। उसने कभी मर्डर नहीं करवाया, इसने तो हद ही कर दी। मर्डर से ही शुरुआत की है। इसे कैसे रोके? वर्मा जी ने जिस फिल्मी हीरो को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहा था, उसे हटाकर ये खुद सीएम बनना चाहता है। बिल्कुल सर, अब तक तो मेजोरिटी एमएलए हमारे तरफ थे। अब इस मर्डर के बाद जरूर कुछ एमएलए लोग उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा सर, नहीं तो धीरे धीरे सब हाथ से निकल जाएंगे। कुछ एक्शन लेना है तो पुलिस को ही लेना होगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अपॉइंटमेंट के लिए दिल्ली फोन किया है, जल्दी ही जाकर मिलता हूँ। देखते हैं क्या होता है। वैसे हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए तो पूछो। तो अब हम चलें? आपने जो फाइल मांगी थी वो ये है। ओह, थैंक यू। नमस्ते सर। हाँ, आरआर ग्रुप की प्रॉपर्टी के साथ साथ धर्मा जी ने धोखेबाजी से जो भी कमाया है, उन सब के खिलाफ सबूत कोर्ट को मिले हैं। जन जागृति संस्था ने जनता की भलाई के लिए ये जो काम किया है, उसकी कोर्ट प्रशंसा करती है। उस इलीगल प्रॉपर्टी की जांच की जाए और पूरी रिपोर्ट जल्द से जल्द कोर्ट को सौंपे, ऐसा सीबीआई को आदेश देती है। आज की कार्रवाई यहीं खत्म होती है। ओए, वो जो न्यूज बुलेटिन था उसे चेंज कर दो। अब तो धर्मा जी के खिलाफ रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। क्यों गुरुजी? हम तो धर्मा जी की सपोर्टर हैं। ओए, अब तक उसके सपोर्ट में थे। ओए, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी करने का जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, और तो हमें वो क्या देगा? ओ यार, वो मैं देख लूंगा। तू जाके कैमरा रेडी कर। रेडी गुरुजी। धर्मा जी की धोखे से कमाई जायदाद पर सीबीआई इंक्वायरी के बाद उनका भविष्य अब क्या होगा, और अब धर्मा जी इस पर क्या एक्शन लेंगे? क्या सीएम के कुमार अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? और अब सीबीआई इंक्वायरी के लिए किसको नियुक्त करेगा? कई दिनों के बाद हमें एक चैलेंजिंग जॉब मिला है। गुड गोइंग। यस। वैसे इस केस को कौन डील कर रहा है सर? 1 साल में ही माजीपुर का लफड़ा और आसाम के घुसपैठियों का मामला जिस होशियारी से डील किया, यंग एंड डायनेमिक ऑफिसर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आओ सरला, तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था मैं। एक चैलेंजिंग केस तुम्हें सौंपना है। कौन सा केस सर? धर्मा जी का केस सरला। ओह, कल ही न्यूज में सुना था। ही इज मिस्टर नायडू फ्रॉम हैदराबाद। ये इस केस में तुम्हारी मदद करेंगे। हेलो। टेक दिस। सो, कहाँ से शुरू करोगी और कब से शुरू करोगी? कल से जनता जागृति के अभियान से शुरू करेंगे। यहाँ मिस्टर अभिराम कौन है? वो रहा। मिस्टर अभिराम, कैसी हो सरला? तुम्हारे बिना कैसी रहूंगी वैसी ही हूँ। एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं यार। रोज टाइम टेबल बना रहे हैं लेकिन फॉलो नहीं कर रहे, पर हम इस बार बिल्कुल फॉलो करेंगे। 2 घंटे जनरल स्टडीज और 2 घंटे इंग्लिश, बाकी बचे 2 घंटे उसमें पॉलिटिकल साइंस और केमिस्ट्री फिजिक्स। वो तो हमने ऑप्शंस में डाला ही नहीं यार। ऑप्शन छोड़, उधर देख, तेरी केमिस्ट्री आ रही है। सफेद कार में। हाय राम।
अरे ये अचानक पढ़ाई के वक्त कैसे आना हुआ? हम भी सिविल्स के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं राम। सिविल में सक्सेस करना हो तो पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, जनता को भी देखना पड़ेगा। चलो बाहर चलते हैं। कहाँ चलूं? मुझे प्लान तो बताओ। प्लानिंग करने या पासपोर्ट बनवाने हमें कोई विदेश घूमने नहीं जाना है मिस्टर राम। ऐसे ही थोड़ी देर घूम के आते हैं। चलो चलो। सिलसिला अब रुके ना, ये फासला अब बढ़े ना। प्यार की रह गुजर हो चले हम सफर, तुम जिधर मैं उधर, अब कभी ना बिछड़ेंगे हम तुम। मुझसे ये वादा करो प्यार ना होगा ये कम, हर पल ये मांगू दुआ तू मिले हर जन्म। ना मेरे बिन तुम जी सकोगी, ना तेरे बिन मुझे जीना सनम। तेरी मेरी अब एक जिंदगी है, होंगे जुदा मर जाएंगे हम। अब कभी ना बिछड़ेंगे हम तुम। ये सिलसिला अब रुके ना, ये फासला अब बढ़े ना। प्यार की रह गुजर आ चले हम सफर, तू जिधर मैं उधर। पिताजी आप कब आए? अभी आया बेटा। कैसे हैं आप? माँ कैसी है? माँ तो ठीक है बेटा, लेकिन गांव में। गांव को क्या हुआ? हैजा हो गया क्या? हैजे से इंसान खत्म होते हैं, लेकिन यहाँ तो गांव ही खत्म होने वाला है। पिताजी ठीक से बताइए ना, क्या हुआ है गांव को? परसों कुछ लोग आए थे, बड़ी बड़ी मशीनों से गांव को खोदने लगे। पूछने पे बोल रहे थे कुछ माइनिंग का काम है। ओह ऐसा क्या? तब तो वही लोग पैसे देंगे और घर भी बनवाएंगे, है ना? ऐसा कुछ नहीं है राम, कह रहे थे कि गांव ही नहीं है, यहाँ पर अब कोई नहीं रह सकता। और उसके बाद कुछ सरकारी लोग भी यही बोल रहे थे। ये कैसे हो सकता है पिताजी? मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। सर अंदर है? हाँ है, अंदर जाओ। नमस्ते सर। नमस्ते सर हमारे गांव में माइनिंग का काम चल रहा है, खोदने का काम भी जारी है सर, लेकिन कोई कॉम्पनसेशन नहीं दे रहा है सर। कौन सा गांव है? अंडेरा गांव सर। अंडेरा गांव? ये कहाँ है? कोयला गांव के बगल में है सर। वहाँ अंडेरा गांव कहाँ है? तुमने शायद गलत सुना है। अरे नहीं सर, कोयला गांव से थोड़ा आगे जाएंगे तो जंगल के पास ही पड़ता है। देखो यहाँ मैं 20 सालों से नौकरी कर रहा हूँ,
यहाँ कितनी सड़कें हैं, कितनी झीलें हैं, सब कुछ बता सकता हूँ, और तुम मुझे ही समझा रहे हो। कैसी बात कर रहे हैं सर? मैंने कोयला गांव में 5वीं क्लास तक पढ़ाई की है सर। मेरे पिताजी अपने कंधे पर बिठाकर अंडेरा गांव से कोयला गांव स्कूल लेके आते थे सर। तुमने कोयला गांव में पढ़ाई की है? किस साल में? 2002-3 सर। सर आपके स्कूल में 2002-3 में अंडेरा गांव से, नाम क्या बताया तुमने? राम। राम नाम का कोई स्टूडेंट था क्या सर? अंडेरा गांव वो कहाँ है? फिर भी एक बार रिकॉर्ड देखता हूँ। 1 मिनट रुकिए। नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है। वैसे ये गांव है कहाँ पर? यहाँ कोई गांव की बुनियाद डाल रहा है। क्या है, पागल हो क्या तुम? जो गांव है ही नहीं उसके कॉम्पनसेशन के लिए तुम हमसे नाटक कर रहे हो? यहाँ कोई नाटक नहीं चलेगा, चलो जाओ। मेरा यकीन मानिए सर, मेरा गांव भी है और सच में मैंने वहाँ पढ़ाई भी की है सर। मैं शहर में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। मैं नाटक क्यों करूँगा सर? सर मैं सोशल वेलफेयर हॉस्टल में रहते हुए पढ़ाई कर रहा हूँ। आपको अगर मेरी आईडी देखनी तो देख सकते हैं सर। आप चाहिए तो ऑनलाइन चेक कर लीजिए सर। क्या है ये? पागल समझा है मुझे क्या? हाँ, फेक आईडी से गवर्नमेंट हॉस्टल में रह रहा है, सरकारी खाना खा के मस्ती कर रहा है। चुपचाप बाहर जा। मुझे धोखा देने की कोशिश करेगा तो पुलिस बुलाकर तुझे अंदर करवा दूंगा। पहली गलती है इसीलिए छोड़ रहा हूं, चल जा। क्या हुआ, अंडेरा गांव दिखाई नहीं दिया क्या? वर्मा जी अगर चाहे ना तो पूरा गांव मिटा सकते हैं। वर्मा जी को जानता नहीं है तू, भगवान है वो। अगर वो चाहेंगे ना तो तुम्हारा गांव सबको दिखाई देगा, अगर वो नहीं चाहेंगे तो किसी को नहीं दिखाई देगा। ए सुन, तू इधर मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है ना, लेकिन अगर वर्मा जी कहेंगे तो तू गायब हो जाएगा। तेरी हालत ऐसी ही रहेगी, लेकिन लोगों के सामने तू दिखाई नहीं देगा, समझ गया? चल निकल अभी, कम से कम अपने बारे में तो सोच ले। राम, जो हुआ सो हुआ। तुम अपना लक्ष्य याद करो। जो आज तुमसे सवाल कर रहे हैं, देख लेना वो लोग ही तुम्हारे आईएएस बनने के बाद सल्यूट मारेंगे। ये कैसी बात कर रही हो सरला? मैं आईएएस बनूं? तुम्हारा दिमाग काम कर भी रहा है कि नहीं? जब मेरा नामो निशान ही मिट गया है तो फिर मैं किस आइडेंटिटी से एग्जाम्स दूंगा? सारे रिकॉर्ड्स गायब हो गए हैं। एक आदमी जब गुजर जाता है उसका भी प्रूफ होता है, और मेरे जिंदा होते हुए भी मेरा कोई प्रूफ नहीं है सरला। राम, कूल डाउन। तुम जोश में आके सोच नहीं पा रहे हो। हर मर्ज की एक दवा होती है। लेट्स प्रोसीड लीगली। लीगली प्रोसीड करेंगे? कैसे? किस आधार पर? सिस्टम फॉलो करोगी? किस सिस्टम को? तुम्हारा पूरा सिस्टम आउट ऑफ लॉ है। अगर सिस्टम को करेक्ट करना है तो आउट ऑफ द सिस्टम जाकर करेक्ट करना होगा। नो, दैट्स नॉट करेक्ट राम। तुम समझ नहीं पाओगी। अगर तुम मेरी जगह होती तो ही समझ पाती। ये क्या राम, अजीब सी बातें कर रहे हो? हम दोनों अलग हैं क्या? हम दोनों की बातें और विचार एक है कहते थे ना। अब मेरी बातें तुम्हें गलत लग रही हैं। आखिर हमारे बारे में कुछ सोचा है क्या? जब मेरा कोई वजूद ही नहीं है तो हमारी बात आगे कैसे बढ़ सकती है? पहले मुझे खुद को ढूंढना है। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? वैसे तुम्हारा केस कहाँ तक पहुँचा? कल सुबह एक इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलना है माँ, वहीं से शुरू करूंगी। सरला फ्रॉम सीबीआई। बैठिए प्लीज। आप चाय कॉफी लेंगे? नो थैंक यू, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। पूछिए। आप ऑलरेडी स्टील इंडस्ट्री में टॉप 10 में हैं। फिर नए आए जिसका प्रोडक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ उस R&R स्टील्स में आपने इन्वेस्ट क्यों किया? पहले से ही स्टील इंडस्ट्री में होते हुए भी दूसरे स्टील इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना अजीब लग रहा है। ऐसा आपने क्यों किया, बता सकते हैं?
ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, जहाँ फायदा होता है वहाँ हम इन्वेस्ट करते हैं। मना नहीं करूंगी, लेकिन आपने जब खरीदा तब और अब के प्राइसेस कंपेयर करने से आपको करोड़ों का नुकसान हुआ है। फायदे का तो सवाल ही नहीं उठता। उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आपसे किसी ने जबरदस्ती की क्या? किसी ने जबरदस्ती नहीं की, हमने सोच समझकर इन्वेस्ट किया है। आपको और कुछ पूछना है? नमस्ते रवि जी, कैसे हैं? जानते हैं ना धर्मा जी को? नमस्ते सर। सुना है आप अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ खास नहीं कर रहे हैं। आप हमें कोऑपरेट करेंगे तो हम आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। श्योर सर, क्या करना है बोलिए। सिंपल है, धर्मा जी के नए स्टील प्लांट में इन्वेस्ट कर दीजिए। आपकी कंपनी, आपका स्टील प्लांट बहुत छोटा है, बस केवल 200 करोड़ की कंपनी है। बिल्कुल सही कहा रवि जी, लेकिन अगर आप उसमें 700 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी ना। 700 करोड़ रुपए, वो भी 200 करोड़ की कंपनी में? यस, अगर आप 1 रुपया लगाएंगे तो उसके 10 रुपए दिलाने की जिम्मेदारी मेरी। आप अपनी कंपनी की तरफ से लैंड के लिए गवर्नमेंट में एप्लीकेशन डालिए, आपको लैंड अलॉट हो जाएगी। 1 एकड़ सिर्फ 10,000 रुपए में 10,000 एकड़ खरीद लीजिए, दैट्स ऑल। लेकिन मुझे तो ये बहुत रिस्की लग रहा है। नहीं करोगे तो रिस्क और बढ़ेगा। इस बिजनेस को तो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं ना? दिस इज अभिराम, जनता जागृति अभिराम। मैं धर्मा जी के इलीगल प्रॉपर्टी के केस को डील कर रही हूँ, उसके बारे में आपसे कुछ बात करने आई हूँ। बोलिए। आपने आरएनआर स्टील्स में इन्वेस्ट किया है ना? वो रिसेंटली शुरू हुई कंपनी है, अभी प्रोडक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ है। मोर ओवर आपकी तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है ना, फिर आपने स्टील कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किया? नथिंग लाइक दैट। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होने से दूसरे किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। चाहे तो आप वेरीफाई कर सकती हैं। आई नो सर, रिकॉर्ड्स तो सब परफेक्ट होते हैं, बट सब कुछ रिकॉर्ड्स में नहीं दिखाते ना। हम जो भी करते हैं उसका रिकॉर्ड रखते हैं, लीगली करते हैं। अब आप ओके। अभिराम, जनता जागृति। कहिए। सरला, व्हाट हैपेंड? तुम इतनी डल क्यों लग रही हो? बहुत ही चैलेंजिंग केसेस सोच रही थी डैडी, बट कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है। धर्मा जी के खिलाफ कोई भी एक लफ्ज नहीं बोल रहा है। अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा। लीगली एक भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, बट इलीगली अभिराम को सब कुछ मिल रहा है। तुम्हें ये केस जहां से शुरू करना था वहीं से शुरू किया था क्या? लुक सरला, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बहुत फर्क होता है। केवल राम की वजह से तुम्हें केस जहां से शुरू करना था वहां से नहीं किया। इट्स नॉट फेयर। तुरंत जाकर राम से मिलो। इस केस की जांच पड़ताल जल्द से जल्द शुरू करो। सक्सेस विल बी योर्स। केस तुम ही जीतोगी। तू जा भाई, ये काम तो होते रहेंगे, मैं संभालता हूँ। तू जाकर भाभी से बात कर। परसों मुझे देखते ही चली गई, आज अचानक कैसे आना हुआ? यस, आई वॉज एक्चुअली शॉक्ड। जो राम 3 साल पहले दूर भाग गया था, अब अभिराम बन के सामने आया है। शौक तो होगा ही ना। तुमसे दूर रहने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। मैं तो सिर्फ खुद को ढूंढने में लग गया था। फिर राम अभिराम कैसे बना? जनता जागृति के नाम से तुम क्या कर रहे हो? लीगली छोड़ के इलीगली सिस्टम को मैनेज कर रहे हो क्या? उस वक्त उन लोगों ने गांव से राम को गायब कर दिया था।
मैं अभिराम बन के रिकॉर्ड्स को ढूंढ कर गाँव और राम दोनों को वापस ले आया। आखिर हुआ क्या? कहाँ गायब हो गए थे? कहाँ चले गए? हमारों ने रिकॉर्ड्स बदल के वर्मा जी की हेल्प की तो मैंने टेंडर शंकर के द्वारा असली रिकॉर्ड्स कोर्ट में सबमिट कर दिए। इस प्रोसेस में थोड़ा समय जरूर चला गया सरला, पर यह पता चल गया कि अगर दुनिया में बुरे लोग हैं तो इसी दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं सरला। इन्हीं लोगों के साथ मिलकर मैंने जनता जागृति को स्थापित किया। अब हम लोगों को न्याय दिलाते हैं। सिंपल शब्दों में कहूँ तो जो लोग सिस्टम के बाहर काम करते हैं हम उन्हें सिस्टम के अंदर लेकर आते हैं, और उसके लिए हमें आउट ऑफ द सिस्टम जाना पड़ता है। तभी हम बुरे लोगों को कोर्ट तक घसीट सकते हैं और उन्हें सजा दिलवा सकते हैं। मतलब कोर्ट और संविधान पर भरोसा करते हो ना? बिल्कुल करता हूँ। अम्बेडकर के लिखे संविधान में कमी नहीं है, उसे चलाने के तरीके में कमी है, बस उसे ठीक करना है। फिर तुमने जो धर्मा जी के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए थे वो सब? सरला, वो सब सरकार तक पहुँचाने के लिए इकट्ठा किए हैं। राम, आई एम सॉरी यार, तुम्हें समझ नहीं पाई मैं। हे, नॉट एट ऑल सरला, आई कैन अंडरस्टैंड। कल से अपने पुराने कॉफी शॉप में मिलते हैं। हेलो। हेलो सर। हाय मैडम। क्या सर, काफी दिनों बाद? हाँ भाई, 3 साल के बाद। तुम कैसे हो? ठीक हूँ सर। क्या लेंगे सर? एज यूजुअल, मैडम के लिए इटालियन लाटे और मेरे लिए अदरक वाली चाय। ओके सर। क्या बात है, अभी तक याद है तुम्हें? मैं कभी भूला ही नहीं। इंडिया से हवाला द्वारा पैसा मॉरिशस जाता है, वहां से अलग अलग कंपनीज में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है और वापस आरआर कंपनी में इन्वेस्ट हो जाता है। कई सूटकेस कंपनीज का एड्रेस एक ही है। यह है उनकी लिस्ट। AXP प्राइवेट लिमिटेड 6-3-67 द्वारका नगर, अहमदाबाद। और यहाँ अपनी कंपनीज में आने वाली इन्वेस्टमेंट्स सारी FDI द्वारा होती है। ये ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि वो सारा पैसा हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर सच तो ये है कि रिश्वत का दूसरा रूप चोर बाजारी है। ऑफिशियली किसी को भी ये सबूत नहीं मिलने चाहिए थे, और इसके द्वारा वो अब CBI के हाथ लग गए हैं। ऐसा लगता है कि अब पूरा सीन ही बदल गया है। अगर ये बात है तो सीन को रिवर्स कर देते हैं। आरकेपुरम के सिटी कॉलेज में 2 ग्रुप्स में शुरू हुई मामूली लड़ाई अब जात पात की लड़ाई में बदल गई है। इस लड़ाई के पीछे अपोजिशन के लीडर सूरी बाबू का हाथ है, ऐसा मीडिया को शक है। अब तक इस झगड़े में 10 आदमी जान गंवा चुके हैं। इसके कारण शहर के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और पूरे शहर में रेड अलर्ट की घोषणा कर दी गई है, ऐसा पुलिस कमिश्नर ने बताया है। मुख्यमंत्री के कुमार इन झगड़ों को काबू में नहीं कर पा रहे हैं। स्टूडेंट यूनियन उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हालात काबू में है। हेलो धर्मा जी, ये सब आपका क्या धरा है ना? आप जानते हैं कि हमारी पार्टी सत्ता में है, पर ये सब हंगामा क्यों करा रहे हैं आप? बिल्कुल सही, मैंने ही किया है और भी करूंगा। मुझ पर CBI इंक्वायरी बिठाई गई और आप लोग क्या कर रहे हैं? अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मैं हमेशा के लिए। बेटा, जल्दबाजी मत करो, लाओ मुझे दो। कुछ नहीं सर, वो जरा CBI की इंक्वायरी से थोड़े खफा हैं। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ जी सर। जाओ यहां से। ओके सर, सब ठीक हो गया है। तुम जरा बात करो। हाँ, बात करो। हाँ। ओके धर्मा जी, गुड लक। थैंक यू। आखिर क्या हो रहा है इस राज्य में? ऑपोजिशन दंगे करवा रही है तो सरकार क्या कर रही है? सो रही है क्या? ऐसी बेकार सरकार आखिर सत्ता में क्यों है? इस सरकार को रद्द करवाकर मैं राष्ट्रपति शासन की मांग करता हूं। मैं केंद्र सरकार से सवाल कर रहा हूं कि ऐसी बेकार पार्टी से उन्होंने अलायंस क्यों किया। बहुत जल्द मैं अपनी एक नई पार्टी बनाने जा रहा हूं और मैं ही CM की कुर्सी पर बैठूंगा। राज्य में सुरक्षा और शांति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, इसीलिए CM के कुमार की सरकार को बर्खास्त करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। गुड मॉर्निंग सर। आओ बैठो। ओह, लगता है बहुत कुछ हासिल कर लिया। क्या कर लोगे इन सब से? उसको तो अंदर नहीं डाल सकते। फिर ये किस काम के? कैंप फायर करें क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? और क्या बोलूं? ये लो तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर। मुझे क्यों सस्पेंड कर रहे हैं सर? तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए सरकारी कार का इस्तेमाल कर रही थी। व्हाट?
घबराओ मत। सेंट्रल और स्टेट जब एक हो जाते हैं तो तुम कुछ नहीं कर सकती और मैं भी नहीं। मतलब? देखो, धर्माजी और दिल्ली की सरकार एक हो गई है। सिटी में गुंडागर्दी हुई तो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। वो दोनों एक हो गए हैं तो हम लोगों को केस प्रोसीड करने में क्या प्रॉब्लम है? हमें भी तो कुछ सोच समझ के करना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते। मैं कर सकती हूँ सर। ये रहा मेरा इस्तीफा। आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्लडी पॉलिटिकल गेम। हार्टली वेलकम जी। बेटा, नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट तुमसे मिलने दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं। हाँ। तैयारियां जोरदार होनी चाहिए मामा जी। ओके। रारा सनम प्यारा, ये दुनिया बड़ी प्यारी है। प्यार से प्यार का ले ले मजा। रारा सनम प्यारा, हुस्न ने ली अंगड़ाई, क्यों दूर है तो हर जाई। दिल ले दिल दे दे, चुरा ले आके मेरा नजारा। ये दुनिया बड़ी प्यारी है। जा रे जा रे जा रे जा रे जा रे, मुझको ऐसे ना रे जा रे जा रे जा रे। अरे रे ऐसे दिल को ना बहकाना, कुछ हो जाए तो ना कहना। ओ आरे आरे आरे, जरा समझो मेरे इशारे। जान जा दे दे अपने जलवे। होठ गुलाबी आँख शराबी, जो चाहे ले ले। दूर दूर से क्या तकता है, बाहों में ले ले। रूठ न जाए रात की रानी, मस्ती में जी ले। उतरेगा जो नशा कभी ना आँखों से पी ले। ओ जानी आजा, ओ आजा, ये रात नशीली है। झूमे नाचेंगे गाएंगे, रुत अलबेली है। फिर आए ना आए, पल ये बीत न जाए। कुछ कुछ होने लगा, कुछ कुछ खोने लगा। जो होता है वो हो जाने दे। दे दे अपने ये जलवे। हुस्न ने ली अंगड़ाई, अरे बजने लगी शहनाई। दिल ले दिल दे दे, चुरा ले आके मेरा नजारा। ये दुनिया बड़ी प्यारी है। आरे 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 आरे, आ मेरी बाहों में समारे। आरे आरे अरे रे, ऐसे दिल को ना बहकाना, कुछ हो जाए तो ना कहना। ओ आरे 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 आरे, ओ रानी तू आरे 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 आरे। धर्मा जी, आप आपके हीरो हीरोइन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हमारी पार्टी विल नॉट रूल इन दिस स्टेट। आप यहाँ जीत के हमारी पार्टी को सपोर्ट कीजिए। हम आपको एक तोहफा दे रहे हैं। आपके राज्य को आईटी कैपिटल अनाउंस करेंगे। 25,000 करोड़। आपकी मर्जी, आप जहाँ चाहे आईटी कैपिटल बनाइए। धर्माजी आ गए।
देखो धर्मा जी आ रहे भैया इस बार मुझे जरूर धर्मा जी। नमस्ते भाई जी। नमस्ते बहुत कुछ किया है पहले भी। नमस्ते धर्मा जी। नमस्ते नमस्ते धर्मा जी। नमस्ते नमस्ते। मैंने नई पार्टी शुरू की है, ये बात तो आप लोग जानते ही हैं। पार्टी की तरफ से मैं आप सबको एमएलए की सीट दूंगा। एक वोट के लिए 1000, 2000 जितना मांगे उतना दो। सबको पैसों से खरीद लो। मुझे चीफ मिनिस्टर बनाइए। आप जितना खर्च करेंगे उसका दुगना मिलेगा। एकड़ की कीमत 1 लाख हो या फिर 2 लाख हो, सब खरीद के रख लो। पावर में आते ही हम उस जगह को आईटी कैपिटल बना देंगे। 1-1 एकड़ करोड़ों में बेचेंगे हम। जो जितना खरीदेगा उसे उतना फायदा होगा। अब जाओ और मुझे सीएम बनाने की तैयारी करो। चलते हैं भाई जी। चलो। मामा, अब देखना मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। आंटी सरला बाहर बैठी है राम, जब से आई है बहुत ही दुखी है। तुम सही थे राम, गेम खेलने के लिए ग्राउंड में रहना जरूरी है समझती थी। बॉल डालने वाला, गोल करने वाला सब कुछ बाहर से डिसाइड हो जाता है, तो आई बिकम हेल्पलेस। रिलैक्स सरला, सिस्टम के बारे में जानते हुए भी परेशान हो रही हो। विल फाइंड अ वे टू पनिश हिम। अभिराम, सूरी बाबू बोल रहा हूं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मेरे आदमी तुम्हें लेने आए हैं। आप के कुमार के पिए थे ना? जी हाँ। अब ये सूरी बाबू के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने ही हमें यहाँ आपके पास भेजा है। जन जागृति संस्था द्वारा आप जनता के लिए जो काम कर रहे हैं वो सूरी बाबू को बहुत पसंद आया और इसीलिए वो आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। नमस्ते। नमस्ते मिस्टर अभिराम। नमस्ते। नमस्ते। अभी हम मिलकर इस राज्य का भविष्य बदलते हैं। राज्य की राजनीति और गर्म हो गई है। हमारे राज्य में इस बार 1-2 नहीं बल्कि 3 पार्टियां चुनाव में उतर रही है। फर्स्ट टाइम पार्टी बनाकर मुकाबला कर रही है धर्मा की पार्टी। महासेना की मदद करने के लिए निकले हैं स्टार हीरो आयुष्मान और स्टार हीरोइन महेश्वरी, और विपक्ष के नेता सूरी बाबू की मदद करने के लिए उतरे हैं सोशल एक्टिविस्ट जनता जागृति के अभिराम और उनके साथ सीबीआई से निकाली गई सरला। और तीसरी पार्टी जो इस बार बड़े जोर शोर से इलेक्शन में उतर रही है वो है भूतपूर्व एमएलए वी लक्ष्मी जी की पार्टी। अब ऐसे युद्ध वाले वातावरण में किस पार्टी को जनता जिताएगी? आखिर इन पार्टियों का मैनिफेस्टो क्या है और ये क्या करेंगे, ये जनता जानना चाहती है। मैंने बहुत गरीबी भी देखी है और अमीरी भी देखी है। मैं अपने सभी फैंस से ये विनती करता हूं कि मेरे जीजा जी को सीएम बनाएं। जो मेरा लक्ष्य है उसे अपना मान के ये काम कीजिए। धर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो करना पड़े आपको मेरी खातिर ये करना पड़ेगा। आपका आयुष्मान। अभी तक एक बेकार चीफ मिनिस्टर कुर्सी पर बैठा था और उससे पहले एक पागल सीएम की कुर्सी पर बैठा था। कितने दिन ये सब सहेंगे? मेरे भाई को जिताइए, अगला चीफ मिनिस्टर इन्हें बनाइए। मुख्यमंत्री बनना ही मेरा लक्ष्य है। मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेरे सारे कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं। आने वाले 50 सालों तक वो कुर्सी मेरी है। जब हम सत्ता में थे तब हमने क्या क्या काम किया आप जानते हैं। सारी जनता जानती है कि हमने कितने रोड्स और फ्लाईओवर्स बनवाए। लेकिन अब जो लूटपाट और अन्याय हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। इस राज्य का विकास सिर्फ हमारी पार्टी ही कर सकती है और हम इसके लिए तैयार भी हैं। तो हमारे साथ चलने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? We will go forward like this। किसी भी सरकार को जनता के हित के लिए काम करना चाहिए, खुद के लिए नहीं। और हम जनता के हित के लिए काम करेंगे, ये मैं विश्वास से कह रहा हूँ। सूरी बाबूजी ने हमारे राज्य के लिए बहुत मेहनत की थी और एक बार फिर से सीएम बन के ये हमारे राज्य के लिए अच्छा करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इसलिए मैं अपना समर्थन सूरी बाबूजी को दे रहा हूँ। मेहनत एक तरफ,
ईमानदारी और न्याय एक तरफ और विकास एक तरफ। मैं तो देश का विकास चाहती हूँ, मगर आप क्या चाहते हैं? सब मित्रों को नमस्कार। हम किंग मेकर्स हैं, बाकी सब मील मेकर्स हैं। मील मेकर्स से सब्जी बनती है और किंग मेकर्स से कंट्री बनती है, इसलिए आप अपना वोट हमें ही दीजिए। हम विकास करके दिखाएंगे। और अब भूतपूर्व सीएम की दूसरी बीवी लक्ष्मी जी हमें मिल गई है। अब लक्ष्मी जी आपसे बात करेंगी। अगर वो जिंदा होते तो मैं ही सीएम बनती। उन्हें मुझे सीएम बनते देखने की बहुत इच्छा थी। जब ये जिंदा थे तब सब ने मिलके उन्हें बहुत सताया। रोज मुझे वो बताते थे। रात रात भर उन्हें नींद नहीं आती थी। सब लोगों ने मिलकर उन्हें बुरी तरह से मार डाला। उनकी आखिरी इच्छा थी मुझे सीएम बनते देखने की। अब वो नहीं रहे तो ये मेरी मदद कर रहा है। मुझे वोट दीजिए, मैं सीएम बनूंगी। 30 साल से देख रहा हूँ इनका नाटक। एक कहता है दूध देगा, दूसरा कहता है शक्कर देगा, अब तीसरा क्या चाय पत्ती देगा। अरे इससे अच्छा तो ये है कि कोई मेरे जैसे चाय बनाने वाला ही आ जाए। अम्मा बाबू भैया दीदी कह के हमें लुभाते हैं। वोट मांगने वाले हमको मामू खूब बनाते हैं। रोटी कपड़ा और मकान के सपने हमें दिखाते हैं। नोट के बंडल खाना दारू दे दे के ललचाते हैं। झूठे झूठे वादे करके जाते हैं। 5 बरस में वापस कभी न आते हैं। कितने रंग बदलते हैं मीठी बातें करके। अरे इनकी बातों में न आना, सबके सब है नौटंकी। बाबा सबके सब नौटंकी। देखो 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 राजनीति है ये। 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 इनके झांसे में आके अपना तो ये हाल हुआ। इनकी जेब है भरती जाती देश मगर कंगाल हुआ। इनके आगे बड़े बड़े फिल्मी एक्टर भी फेल है। छक्के पे छक्का मारे यहाँ एक नहीं कई गेल है। और किस किसके नाम गिनाए सारे के सारे चालू। और भेस बदल कर घूम रहे हैं अंदर से तो है भालू। देखो 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 राजनीति है ये। देखो 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 राजनीति है ये। देखो 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 राजनीति है ये। देखो 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 राजनीति है ये।
ताज़ा चुनाव के नतीजे जानने के लिए जनता पूरी उत्सुकता से इंतजार कर रही है। सुबह से वोटों की गिनती चल रही है और इस गिनती से पता चलता है कि दोनों पक्ष बराबर की टक्कर में हैं। ब्रेकिंग न्यूज, चुनाव के पूरे नतीजे आ चुके हैं। जनपक्ष पार्टी 4 सीटें ज्यादा लेकर मेजॉरिटी से चुनाव जीत गई है। नेशनल पार्टी ने जिस लोकल पार्टी को सपोर्ट किया था उन्हें एक भी सीट नहीं मिली है। कई जगह पर उनकी जमानत भी जब्त हो गई है। महासेना पार्टी सिर्फ 4 सीटें कम होने की वजह से अब सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन वो कैसे जीत गया भैया? जनता ने हमारे साथ धोखा किया है। पैसे और साड़ियाँ हमसे ली और वोट उसे दे दिया। मुझे धोखा दिया है मेरे फैंस ने। तालियां मेरे लिए बजाते थे और वोट उसे डालकर आ गए। भाई जी, हमारे लोग आए हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ए, तुम जाओ बेटा, उन सब से तुम बात करो। क्या बात करूं मामा जी? 4 सीट ज्यादा मिलने से वो सरकार बना लेगा और ऊपर से ये लोग डर के मारे भाग के आ गए। कहां से लेकर आए हैं ऐसे डरपोकों को? बेटा, हमें उनसे मिलके बात कर लेनी चाहिए। नमस्ते भाई जी। नमस्ते भाई जी। नमस्ते भाई जी। हाँ। नमस्ते भाई जी। ये क्या भाई जी, खुद चीफ मिनिस्टर बनेंगे कहा था और मुझे एमएलए बनाएंगे। आईटी कैपिटल कहा था, जमीन खरीद लो, रियल एस्टेट में बहुत फायदा होगा। 1 करोड़ के 10 करोड़ बन जाएंगे। अब तो हमारे खाने के भी लाले पड़ गए हैं भाई जी। खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है भाई जी। एमएलए तो बन गया लेकिन सब कुछ लुट गया। अब मेरा कुछ कीजिए ना। चुप करो, बेकार करो ना धोना। हमने भूतपूर्व सीएम के कुमार को उखाड़ फेंका था, तो ये क्या चीज है? आफ्टर ऑल 4 एमएलए ज्यादा है ना, उन्हें अपनी तरफ नहीं खींच सकते। तुम लोग जाओ, मैं देखता हूँ। नमस्ते नमस्ते। चलो भाई, चलो भाई, चलो चलो। गुड मॉर्निंग सर। पहले कलेक्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस है सर, उसके बाद फॉरेन डेलीगेट्स के साथ मीटिंग है, फिर उसके बाद लंच ब्रेक। नमस्ते सर। कंग्रेट्स सर। थैंक्स। वापस आपके साथ मिलकर काम करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे राज्य में आईटी का विकास करना ही मेरा पहला लक्ष्य है और इसीलिए केंद्र के सरकार ने हमारे राज्य के लिए जो फंड्स अलॉट किए हैं उससे इंटरनेशनल आईटी कैपिटल रालपुर में स्टार्ट करने का कैबिनेट ने फैसला किया है और इसके लिए हम लोग अविराम को चीफ कंसल्टेंट नियुक्त कर रहे हैं। रालपुर, वो तो सर उपजाऊ भूमि है ना। किसान अपनी भूमि देने के लिए राजी हो जाएंगे क्या? हम किसानों को दुखी करके नहीं, उनकी मर्जी से लेंगे। हम भूमि अधिग्रहण में एक नया मोड़ लेकर आएंगे। जो भी अपनी भूमि हमें देगा उन सबको आईटी कंपनी में शेयर होल्डर्स बना देंगे। मतलब किसानों को बिजनेसमैन बना देंगे क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। इसकी प्लानिंग मैं पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ सर। आज किसानों को जो आय मिल रही है उस आय से 3 गुना ज्यादा मिलेगी सर। आई एग्री, बट अगर कंपनी को लॉस हुआ तो? हमारा हर किसान के साथ एक लीज एग्रीमेंट होगा, उनको हर साल फायदा हो। हमने ऐसा प्लान बनाया है। लेट्स वर्क एज अवी सेड, वी विल मीट अगेन। अब तुम जाओ। ओके सर। अभी नाइस प्रेजेंटेशन, गुड लक। आज तक तुम सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट थे, लेकिन अब तुम जो भी कदम उठाओगे सोच समझ कर उठाना, नहीं तो विपक्ष के लोग हमेशा तुम पर कीचड़ उछालने को तैयार रहेंगे। ये फेस करने के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। ओके सर। और सरकारी मदद मिलने के बावजूद बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, इसीलिए पहले तुम पूरे राज्य को घूम कर देखो, सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। उससे जनता में तुम्हें नाम मिलेगा और सरकार का भी नाम बढ़ेगा। अगर सरकार कुछ करना चाहे तो समस्याएं क्यों आएंगी सर? हमारी समस्याएं समुद्र के नमक की जैसी है और हमारे सॉल्यूशन जस्ट उसमें मिलने वाली नदी की जैसी है। चाहे जितनी भी कोशिश करो, नमक तो उसमें रहेगा ही। लेकिन उसके लिए एक खास व्यवस्था है ना सर। ग्राम पंचायत से लेकर राज्य तक जनप्रतिनिधि तो है ना सर। अगर वो ये समस्याएं सॉल्व करेंगे तो हमारी पार्टी का भी भला होगा सर। सच कहा, हमें राजकीय सहायता की जरूरत तो है ही, मना नहीं करूंगा, लेकिन हम पर भरोसा करके जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है। पिछले 10 सालों से पिछली सरकार की वजह से जनता ने बहुत तकलीफें झेली हैं। मैं उन्हें थोड़ी राहत देना चाहता हूं, जो नेताओं से नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नेता चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो ये काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैंने तुम्हें इस काम के लिए चुना है। थैंक यू सर। सरला, मैं तुम्हें ड्वाक्रा का कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि बैंक के द्वारा ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को ऋण मिले और ये काम सही तरीके से हो, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं अपने राज्य की हर महिला को
अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखना चाहता हूँ। थैंक यू सर, आई विल डू माय बेस्ट। गुड। हेलो। सीएम ने अभी अभी आईटी कैपिटल अनाउंस किया है सर, और उनका कहना है कि आईटी कैपिटल वो रालपुर में ही बनवाएंगे। और इतना ही नहीं, वहाँ के किसानों को शेयर्स भी देने की बात कर रहे थे। बहुत हुआ। क्या हुआ धर्मा, क्या हुआ? आईटी कैपिटल रालपुर में बनाने जा रहे हैं वो। मतलब पावर हाथ में आ गई तो कुछ भी करेंगे। उसे किसी भी हाल में कुर्सी से हटाना होगा मामा। बेटा तुम उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं उसी काम पर लगा। अभिराम क्या सोच रहा है, कदम किस तरफ उठाएगा? सीएम की सलाह पर पूरे राज्य का टूर करेगा क्या? आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या हुआ भाई? मेरे पिताजी 6 महीने पहले गुजर गए सर। उन्होंने जो 2 एकड़ उपजाऊ भूमि मेरे नाम पे ट्रांसफर की थी वही मांगने आया हूँ सर। मेरे पिताजी के नाम पे भूमि है ही नहीं ऐसा कह रहे हैं सर। ये एक ही सहारा है मेरे जीने का। नमस्ते सर, मेरा नाम अभिराम है। नमस्ते। इस लड़के के केस में क्या प्रॉब्लम है? इसके पिताजी की जो जमीन है ये उसका वारिस है, तो फिर इसे देने में क्या प्रॉब्लम है? रिकॉर्ड्स के हिसाब से इसके पिताजी का नाम सिर्फ खेती करने तक ही लिखा है। असली मालिक तो इसके दादाजी हैं। पहले इसके पिताजी के नाम पर और फिर इसके नाम पर करने के लिए इसके पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जो हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। सारे रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में फीड करवा देंगे। रिकॉर्ड सिर्फ अधिकारियों के लिए थोड़ी होते हैं, वो जनता की सुविधा के लिए भी होने चाहिए। मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में हर चीज एक्सेस होनी चाहिए। मैं देखूंगा कि गवर्नमेंट इमीडिएटली ये सिस्टम स्टार्ट करे। इससे रिश्वतखोरी और करप्शन दोनों कम हो जाएंगे। ये क्या, इतने लोग यहाँ जमा हैं? पता नहीं भैया, लगता है पूरा गांव जमा हो गया है यहाँ पे। नमस्ते। नमस्ते साहब। इलेक्शन तो खत्म हो गए हैं ना, अब फिर से क्यों आए हैं? माँ जी, हम पर भरोसा करके आपने हमें जितवाया है, उसी भरोसे को कायम रखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अच्छी बात है। जीतने के बाद विदेश जाने वाले लोगों को देखा है, लेकिन स्वदेश में रहकर मुसीबतों का सामना करने वालों को पहली बार देख रहा हूँ सर। वो तो ठीक है, पर यहाँ पर इतने सारे पेशेंट्स क्यों हैं? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नमस्कार, मैं इस गांव का सरपंच हूँ। पिछले 5 सालों से हम लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। हमने सरकार को कई अर्जियां भी दी, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। और ऐसे में हमारे गांव से 5 मील दूर एक पानी का तालाब है, हम वहाँ से पानी लाते हैं। भैया, ये पानी वहीं से लाए हैं, देखिए। ये पानी पीते हो तुम लोग? इस पानी के लिए तुम लोग इतनी दूर जाते हो? हाँ सर, इस पानी में खतरनाक बैक्टीरियाज बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं सर। ये पानी पीने से कॉलेरा और डायरिया जैसी बीमारियां बहुत कॉमन है सर। यही नहीं सर, इस वाटर में क्लोरीन कंटेंट कितना है आप जानते हैं? 20 मिलीग्राम्स पर लीटर। इस पानी को 1 महीना पिएंगे तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। 30 साल में ही बुढ़ापा आ जाएगा सर। इन लोगों की सरकार से कोई भी बड़ी बड़ी मांगे बिल्कुल नहीं है सर, बस इन्हें स्वच्छ पानी की जरूरत है। इनकी ये मांग पूरी कर दीजिए सर, आप इन्हें बचा लीजिए। हाँ भैया, मैं और पिताजी काम पर चले जाते हैं और मेरा पानी लाने का ही काम है। 1 मटका पानी लाने के लिए 5 मील चलना पड़ता है और पैर भी दुखते हैं। हमें पानी दोगे ना? जरूर दूंगा बहन, सिर्फ पानी ही नहीं दूंगा बल्कि सबके आंसू पोंछ कर जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ इस गांव में स्वच्छ पानी लेकर आऊंगा।
ये पाठशाला इंसानों की है या जानवरों की? तो आप यहाँ भी आ गए? ये सब क्या है? ये पाठशाला है या पशुशाला? पाठशाला है सर, बच्चे पढ़ने नहीं आते इसीलिए पशुशाला बना दिया। टीचर है ना आप, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल है, केवल स्कूल की ही नहीं, इस पूरे गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है। इसलिए इस गांव के बड़े बूढ़ों को एक वक्त का खाना मैं खिलाता हूँ। उस एक वक्त के खाने से अभी तक ये लोग जिंदा हैं सर। इन मासूम बच्चों को देखकर आपको अपने बच्चे याद नहीं आते? क्यों नहीं आते सर, बहुत याद आते हैं। इन बच्चों को देखकर हर बार मुझे अपने बच्चे याद आते हैं सर। इसलिए उनकी हालत ऐसी ना हो जाए, उनको शहर बेचकर वहाँ पढ़ा रहा हूँ सर। इन्हें भी पढ़ाकर आप इन्हें रोजगार दिला सकते हैं। मैं क्या पढ़ाऊँ सर? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊँ? इतिहास पढ़ाऊँ क्या? इस गांव का इतिहास पढ़ाऊँ क्या? आज ये हाल है, आगे भी यही हाल रहेगा, ये पढ़ाऊँ क्या? ये गांव बदलने वाला नहीं है सर। मैं क्या पढ़ाऊँ इनको? इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँ क्या? ये लोग इतने गरीब हैं तो भला उससे इनको क्या फायदा मिलेगा सर? मानवता के बारे में पढ़ाऊँ क्या? काम पे जाने वाला पिता कैसा दिखता है ये भी नहीं जानते। भूख मिटाने के लिए जो औरत किसी और के साथ सोती है, उस बेबस माँ के बारे में इन्हें पढ़ाऊँ क्या सर? आप ही बताइए कैसे पढ़ाऊँ? आप पढ़ाएंगे सर। आज तक जो यहाँ पर हुआ सो हुआ, पर मैं अब इन सब की आर्थिक मदद जरूर करूंगा। इंसानियत के नाते नहीं, बल्कि ये हमारे समाज का फ्यूचर है। इसलिए लेट्स रिडिफाइन द ग्रोथ नरेटिव टू पुट पीपल्स वेल बीइंग एट द सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट एफर्ट्स। हमारी जनता दिल से खुश रहे, हमारी सरकार का यही मकसद है और ये मकसद पूरा होगा। पिछले चुनाव में सूरी बाबू की ताकत बने मिस्टर अविराम अब खुद का नाम कमाने में लगे हैं क्या? और सूरी बाबू को वो चेक बोलना चाहते हैं क्या? विपक्ष का अगला सीएम कैंडिडेट अविराम है क्या? आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? अगर आपकी प्रतिक्रिया हाँ है तो यस टाइप करके 98765, और अगर नो है तो 98। हमने इतने सारे पैसे देके मैनेज किया था, तो भी 30 मिनट की बुलेटिन में सिर्फ 3 मिनट की उसने नेगेटिव न्यूज फ्लैश की है, लेकिन बाकी के सारे प्रोग्राम सच हैं। उस अभिराम की इमेज दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। उससे कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ सोचना होगा। मिस्टर राव, धर्मा जी को फोन दीजिए। ये स्टेट में क्या हो रहा है? सीएम बदल दूंगा, पार्टीज के एमएलएस खरीदूंगा, मुझे ये सब मत बोलो। कुछ तो सोचो। सेंट्रल में हम सत्ता में है, तभी आईटी कैपिटल अप्रूवल के लिए रखा है। चाहे जो मर्जी कर लो, समझे? सरकार बदलनी चाहिए। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। सिर्फ 4 एमएलएस की बात है ना? हम चाहें तो 4 और खरीद सकते हैं मामा जी। सर, धर्मा जी हमारे एमएलएस को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। सच कह रही हो? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने शुरू से ही उन पे नजर रखी थी, उनका फोन टैप किया था। गुड जॉब, बैठो। अभी अगर विपक्ष वाले हमारे एमएलएस को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनसे पहले ही कोई कदम उठाना चाहिए। उनके एमएलएस को अब हम खरीदेंगे। सर, अभी दिस इज पॉलिटिक्स। यहां धर्म नहीं होते हैं, सिर्फ जीत होती है। जो पहले जीत हासिल करता है, कुर्सी उसी की होती है। हमें उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। इसका मतलब हम भी गलती करें क्या? जरूरत पड़ने पर गलती करना गलत नहीं है, बल्कि गलतियों के सहारे जीना गलत है। राज्य के भविष्य के लिए और जनता की भलाई के लिए गलती करना गलत नहीं कहलाएगा। ये जरूरी है। पर मेरे हिसाब से ये नैतिकता नहीं है सर। अगर हम नैतिकता के बारे में सोचते रहेंगे तो वो कुछ भी करके कुर्सी पर कब्जा कर लेगा। देखो, अगर हम उसके एमएलएस को नहीं खरीदेंगे तो वो हमारे एमएलएस को खरीद के सीएम बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? सब कुछ जानते हुए भी जनता को मुसीबत में डाल दें क्या? स्वधर्म से भी राजधर्म जरूरी है। अभी राजधर्म जनता को बचाने के लिए है,
समझ गया सर। अभी तुम जो भी रास्ता चुनोगे मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। यह युद्ध हमें जीतना ही होगा, क्योंकि हारने वाले को इतिहास याद नहीं रखता, यह याद रखना। ओ तेरे की, ये क्या भाई, ऑपोजिशन के कुछ एमएलए भी उसकी पार्टी में शामिल हो गए। अब पैसे का कमाल है भाई, वहाँ ज्यादा मिला होगा। जहाँ पावर है ये लोग उस तरफ चले जाते हैं। अच्छे टेस्ट के लिए जब मैं चाय पत्ती बदल सकता हूँ तो वो पार्टी नहीं बदल सकते क्या? अरे चुप करो भाई। मामा, क्या हुआ धर्मा? हमारे एमएलएस को खरीद के हमें ही गलत साबित कर दिया। आखिर उसे कैसे पता चला कि हम एमएलए खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं? सूरी बाबू का दिमाग और साथ में मिल गया वो यंग ब्लड। हमें भी उनकी ही तरह फुल स्पीड में काम करना होगा। हमें भी जनता के बीच जाना चाहिए, अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। तो फिर क्या करें हम? जनता से मिलने का नाटक करेंगे, हारे हुए कैंडिडेट्स को हिम्मत दिलाएंगे और बचे हुए एमएलएस को कॉन्फिडेंस में। तो मुझे उन पागल भेड़ियों के बीच में जाना होगा। उन भेड़ियों के बीच में शेर भी होता है। इतना कम मत सोचो, कैसे काबू करना है ये सोचो। उनकी इधर एमएलएस को बुलाओ, सब साथ चलते हैं। आपका अपना भाई अपने घर में वापस आया है। अपनी झोली में देखो खुशियाँ ही खुशियाँ लाया है। अपना वोट मुझी को देना, मैं तो सबका सेवक हूँ। जान भी अपनी दे दूंगा, मैं तो तुम सबका रक्षक हूँ। मेरी इन आंखों में एक ही सपना है, एक दिन तुम लोगों का सीएम बनना है। मैं जो भी कहता हूँ वो करके दिखाऊंगा। जो मांगोगे वही मिलेगा, मैं जो जीत गया रे बाबा, मैं जो जीत गया। जीतो 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 जीत है बड़ी, जीतो 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 जीत है बड़ी। ये तो सबके प्यारे हैं, ये तो सबसे अच्छे हैं। इनके सामने जो भी खड़े हैं वो तो सारे झूठे हैं। इनकी बातें समझो लोगों, इनका कहना मानो जी। इनकी जीत में अपनी जीत है, बात पते की जानो जी। सारे सपने सच होंगे, इनको ही वोट दिलाना है। आओ हम सबको मिलजुल कर इतिहास बनाना है। जीतो 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 जीत है बड़ी, जीतो जीतो जीतो। आज जनता के बीच पहुँचे धर्मा जी के साथ एक अजीब सी घटना हुई। प्यार से एक बूढ़ी माँ ने धर्मा जी को गले से लगा लिया। अचानक से हुई इस घटना से धर्मा जी परेशान हो गए और सांस नहीं ले पाए। तभी तो इन भेड़ियों के बीच जाने से मना किया था मैंने, फिर भी जबरदस्ती लेकर गए मुझे। अब देखिए उस बुढ़िया की वजह से क्या हो गया है। पूरे बदन से कीचड़ की बदबू आ रही है। उसके गले लगाने से मैं पहले ही परेशान हूँ और ये टीवी वाले बार बार उसे दिखा के उसका इशू बना रहे हैं। भैया मुझे लगता है ये सब उस सूरी बाबू का किया धरा है। मैं तो कहती हूँ उन सबके हाथ पैर तोड़ दो। नहीं जाने मन, ऐसा मत कहो। वो सब मेरे फैंस हैं। मुझे समझकर साले जी को हक कर लिए। साले जी आप बुरा मत मानिए। मामा आगे से कभी भी ऐसा बेकार प्रोग्राम मत बनाना। इस बार प्लान कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही कम समय में अभी तुमने बहुत नाम कमा लिया है। अब डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आने का तुम्हारा समय आ गया है। सुनो, नंदीपुर बाय इलेक्शन में मैं तुम्हें पार्टी की तरफ से खड़ा करना चाहता हूँ। सर मेरी अभी इतनी उम्र नहीं है, मुझे और बहुत कुछ सीखना है। उम्र में छोटे जरूर हो तुम, लेकिन तुम्हारे विचार और उसके पीछे की सोच बहुत बड़ी है। तुम्हें यह इलेक्शन जीत कर असेंबली में कदम रखना ही होगा। जैसा आप कहें सर। क्या हुआ कुमारी? जल्दी अभी तक घर नहीं गई? थोड़ा सा काम बाकी है मैडम।
खत्म करके जाती हूँ। काम तो होता रहेगा, रात बहुत हो गई, घर जाओ। कोई प्रॉब्लम सुनो नहीं। शेखर, कुमारी को ड्रॉप करके आओ। ठीक है। हेलो धर्मा जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? दिन ब दिन पार्टी की पूरी इमेज खत्म होती जा रही है। वो तो अच्छा है कि बाय इलेक्शंस आए हैं। सुनो धर्मा जी, इस बार इलेक्शंस में तुम्हें जीतना ही होगा और तभी पावर तुम्हारे हाथों में होगी। मैं भी वही प्लान कर रहा हूँ। बस हमने तुम्हारे बहुत प्लान्स देख लिए, वो किसी काम के नहीं है। हम एक एडवाइजर को भेज रहे हैं, अब से सब कुछ वही संभालेंगे। आप सिर्फ वो जो कहते हैं वैसा करो, बस। ओके। नमस्ते। मुझसे हाथ नहीं मिलाया, लगता है चलिए। मेरा फ्रेंड नहीं है। प्लीज। थैंक यू। बैठिए प्लीज। हाँ बोलिए धर्मा जी, बाय इलेक्शंस में क्या करने जा रहे हैं? उस असेंबली सीट में नीची जाति के लोग ज्यादा हैं, इसीलिए हम लोग इस बार उस जाति के बड़े बिजनेसमैन विजय कुमार को खड़ा करना चाहते हैं। अगर उसे खड़ा करेंगे तो वो खूब पैसा खर्च करेगा और जीतने की उम्मीद ज्यादा बढ़ जाएगी। देखो धर्मा जी, आप फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं। कैंडिडेट का नाम बताने से अपनी जीत को पक्का मत समझिए, बल्कि उससे अपोजिशन पार्टी में डर पैदा हो ये होना जरूरी है। इस बाय इलेक्शन में होने वाली जीत, ध्यान रखिए, अगले इलेक्शन में हमारी पार्टी की जीत तय करेगी। सो आप खुद खड़े हो जाइए और वहां से जीतिए, जनता में अपनी इमेज बनाइए, तब जाके अपोजिशन पार्टी को पता लगेगा कि आपकी पावर क्या है। हाँ। नॉमिनेशन कब फाइल कर रहे हैं? अभिराम जिंदाबाद, सूरी बाबू जिंदाबाद, अभिराम जिंदाबाद, सूरी बाबू जिंदाबाद, अभिराम जिंदाबाद, सूरी बाबू जिंदाबाद। First step is done. Good. So, what's your next plan? प्लानिंग करने के लिए इसे भेजा है और हमसे ही प्लान पूछ रहा है। You should win, right? महिला संघ की स्टेट कोऑर्डिनेटर भूतपूर्व सीबीआई ऑफिसर सरला की धोखेबाजी, महिला संघ के बैंक लोन्स को लेकर किया स्कैम, इसके बारे में आगे की अपडेट्स देंगे हमारी रिपोर्टर गंगा। दरअसल स्कैम कैसे हुआ है और वहाँ की परिस्थिति क्या है? इस वक्त काफी महिलाएं सरला के खिलाफ नारे लगा रही हैं। वो बहुत गुस्से में है और बहुत ही परिस्थिति खराब है और इसका कारण हम उनसे ही पूछते हैं। आप बताइए मैडम, आखिर हुआ क्या है? पूरे महीना भर हम मेहनत करके पैसा लाकर सरला मैडम के हाथ में देते थे। उन्होंने बैंक में पैसा नहीं भरा और अपनी बिल्डिंग बनवा के हमारे पेट पे लात मारी है। तो ये है यहाँ की परिस्थिति। एक्चुअली सीबीआई से सस्पेंड हुई सरला को सीएम सूरी बाबू ने दरअसल ये पोस्ट क्यों दी? स्कैम में और किस किस का हाथ है? सत्तारूढ़ पार्टी का इस स्कैम से क्या संबंध है? पूरी जानकारी देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्या हो रहा है सरला? ये सब क्या है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा राम। ये बताओ, बैंकिंग्स अकाउंट्स वगैरह कौन देखता है? कुमारी ही हर रोज बैंक में पैसे जमा करती थी। आज दोपहर से उसका फोन भी नहीं लग रहा है। बाहर निकलो, जवाब चाहिए। चलो आप यहाँ से निकलिए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। चलिए जल्दी जल्दी।
मीडिया को ये लगता है कि इस स्कैम में सीएम का हाथ है। आपका इस बारे में क्या कहना है? ऐसी कोई बात नहीं है। इस कैंप की पूरी इंक्वायरी होगी। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सामने आ जाएगी। सबूत मिलने पर हम सीएम को भी अरेस्ट कर सकते हैं। दोषी कोई भी हो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आग लगा दो। लगा आग लगा। जलाओ ठीक से। लगा दो, सब आग लगा दो। सब जला दो। कोई आ गया। अरे कोई आ रहा है, भागो चलो। अरे चलो यहाँ से भागो। अरे क्या कर रहे हो? चलो जल्दी करो, जल्दी भागो, जल्दी जल्दी चलो। रुको, कौन हो तुम? किसके आदमी हो? सर, हम दोनों ने कोई गलती नहीं की है सर। पता नहीं ये सब कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब देखकर तो लगता है ये धर्मा जी का ही काम है। सर, आप कुछ करके उसे जेल में डाल दीजिए। अभी मैंने तुमसे पहले ही कहा था, राजनीति में आने के बाद ये सब होते रहेंगे, हमें सहन करना होगा। उसे जेल भेजने में कितनी देर लगेगी, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? साल या 2 साल में वो जेल से बाहर आ जाएगा। लेकिन सर, उसे कानूनी तौर पर सजा दिलाएंगे तो 20 साल के लिए अंदर डाल सकते हैं। हमारा कानून मकड़ी के जाल जैसा है। अगर उसमें छोटे छोटे कीड़े या मच्छर फंस जाते हैं तो उनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, वो वहीं पर किटकिट करके मर जाते हैं। लेकिन अगर बड़े जानवर उस जाल में फंसते हैं तो वो उस जाल को बर्बाद करके बाहर निकल आते हैं। इसीलिए हमें उन जानवरों को खत्म करना होगा। अभी मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम अपनी हिम्मत इतनी जल्दी हार जाओगे। देखो, शांति से बैठकर सोचो। डील दिस इन योर ओन वे। मैं तुम्हारे पीछे हूं, ये मत भूलो। अब तुम उस पर वार करो, और ऐसा वार करो कि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। समझ गया सर। अकाउंटेंट कुमारी का घर जानते मैं हो? जानता हूँ। ओह, तो बैंक मैनेजर भी तुम्हारे साथ मिला हुआ है? दीदी, मुझे माफ कर दो। इसने कहा था कि बैंक में जॉब दिलवाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। सॉरी सर, आईएन चैनल के रिपोर्टर के कहने पर मुझे ये करना पड़ा। कहाँ मिलेगा वो? सर, मैं कुछ नहीं जानता सर। जैसा चैनल के एमडी ने करने को कहा, मैंने वैसे ही किया। आइए अभिराम जी, आइए। पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, बोलिए क्या लेंगे? और ये सब आपके गैंग के हैं क्या? अरे, इसको तो मैंने कहीं देखा है। तुम हमारे चैनल के ही रिपोर्टर हो ना? ये क्या अभिराम सर के साथ कैसे आए हो? सर जी, आप हमारे चैनल की टीआरपी को और मेरे एमआरपी को कम करके तोल रहे हैं। नई नई बार्गेनिंग शुरू की है शायद। अभी तक राजनीति को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। टीआरपी और एमआरपी ही नहीं, आरआईपी भी बहुत लोग होंगे। सैंपल दिखाऊं क्या? सॉरी सर, राव सर ने अमाउंट ऑफर किया तो मैं मना नहीं कर पाया। इसका मतलब आप पैसों के लिए कुछ भी करेंगे? भोली भाली जनता को गुमराह करेंगे? करना पड़ता सर, आपके लिए भी किया है ना। अगर अमाउंट के ऑफर से नहीं माना तो बुलेट ऑफर कर देते हैं। अब क्या करेंगे? इसलिए हर न्यूज का एक प्राइस डिसाइड करके टेलीकास्ट करते हैं हम लोग। असल में हमारी जनता न्यूज से ज्यादा न्यूसेंस में इंटरेस्ट लेती है। आपका काम है समाज को सही रास्ता दिखाना, ना कि मीडिया में रहकर यूं बेशर्मी करना। आप लोगों से सच उगलवाने के लिए हमें हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है। शर्म आनी चाहिए आपको। फोन करके राव को यहाँ बुलाओ। नंदीपुर की सीट पर हुए बाई इलेक्शन में दोपहर तक हुई सर्वे के मुताबिक लगभग 65% वोटर्स ने महानेता नायक धर्माजी को जितवाने का फैसला किया है। वंडरफुल, गुड।
सो यू आर गोइंग टू विन। बहुत जल्द सारे एमएलएस तुम्हारी तरफ आ जाएंगे। यू वुड बी द नेक्स्ट सीएम। यस, इसी वक्त का मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। इसी के लिए मैंने अपने पिताजी को उस दिन मार डाला था क्या? खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। क्या हुआ यार? सोचा था कि मैं किसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूं, लेकिन वो पेड़ नहीं है, 100 सिर वाला जहरीला सांप है और वो कभी भी डस सकता है। अगर 100 सिर के सांप से अपने आप को बचाना है तो 1000 सिर वाले सांप के पास जाना होगा और वो हमारे पास है। आ जाओ यार। एबीएम कॉलेज याद है ना सर आपको? 1970 बैच, इकोनॉमिक्स में 100% मार्क्स हासिल करने वाले विजय चंद्र राव आप ही हैं सर। एक छोटे से गांव में पैदा होकर आप एक महान चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और पूरे देश का नाम रोशन किया। इस बात पर हमें गर्व है सर। अगर आप वहीं कंटिन्यू करते तो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स और अर्नेस्टर कंपनीज जैसी कंपनीज मजबूर हो जाती आपको लीडरशिप देने के लिए। पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन हो जाता सर। आप हजारों लाखों लोगों को रोजगार देते। अपनी ईमानदारी और मेहनत से आप देश को और आगे तक ले जाते सर। लेकिन आपने किया क्या? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया ताकि क्रिमिनल्स को फायदा पहुंचे। उनके साम्राज्य को बढ़ाने में आपने हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। सर, चाणक्य ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल वीर चंद्रगुप्त को विजयी कराने के लिए किया था। अगर चाणक्य ने मूर्ख नंद कुमार को अपनी बुद्धि दी होती तो हमारे देश का बेड़ा गर्क हो जाता। ऐसा सोचकर भी डर लगता है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, प्लीज सोचिए सर। इस राज को मूर्ख के हाथों में जाने से बचाइए सर। सर, अपने दिल पर हाथ रख के एक बात सच सच बताइए, क्या धर्माजी इस राज का एक सच्चा नेता बन पाएगा? क्या आप मानते हैं कि उसके राज में हमारे राज्य का विकास हो पाएगा? अगर आपको भरोसा है तो मुझे बताइए सर। अपने ऊपर सारा दोष लेकर मैं जेल चला जाऊंगा। बेटा, तुमने मुझे गहरी नींद से जगा दिया। प्रेस मीट की तैयारी करो। हेलो धर्मा जी, आपके लिए एक शॉकिंग न्यूज है। आपका राइट हैंड आपके घोंसले से अभिराम के घोंसले में जंप कर गया है। बस थोड़ी देर में अप्रूवल बनने जा रहा है। मामा! प्रेस मीट के लिए कितना टाइम है? और 15 मिनट बचे हैं सर। तो इन लोगों को 5 मिनट में निपटा कर चलते हैं। क्यों भाई लोग खाली रॉड्स लेकर आए? मेरी तरह रिवॉल्वर लेकर नहीं आए क्या? मैं सूरी बाबू के सिद्धांतों को फॉलो करता हूं, इसीलिए पहले तुम लोगों से शांति से बात करूंगा मैं। अबे वो ऐसे ही भगता रहता है। तू आगे बढ़ और उन सब को जाके खत्म कर दे। स्वधर्म से भी राजधर्म जरूरी है। अभी राजधर्म जनता को बचाने के लिए है। मैंने
कहा था शांति से बात करते हैं, लेकिन नहीं, इसको भेजकर तुमने शांति का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये तो गया काम से। तुम लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ, अगर ऐसा हश्र नहीं चाहते तो चले जाओ। तुम जो भी रास्ता चुनोगे मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। लड़ने के लिए हथियार नहीं, अंदर हिम्मत होनी चाहिए। तुम सबसे जीत कर दिखाऊंगा। आ जाओ। स्पीकर ऑन कर। क्यों बे, खत्म कर दिया ना सबको? तू हमें मरवाने के लिए गुंडे भेजेगा और मैं चुपचाप मार खा जाऊंगा? अंडेरा गांव का राम हूं मैं। तुझे छोड़ूंगा नहीं। पर्सनल दुश्मनी का हिसाब ही करना होता ना तो 4 साल पहले ही तेरे पास आता और तुझे दादा परदादाओं के पास भेज देता। कानूनी तौर पर सजा दिलाना चाहता हूँ, तभी इतना समय लगा। जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से हम पर हो रहे हमले और इल्जाम के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। बस मैं उन्हीं सब चीजों का जवाब आप सबके सामने लेकर आया हूं। मेरा नाम वीसी राव है। ज्यादातर लोग मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हैं। अब पिछले कुछ महीनों से राज्य में चल रही गुंडागर्दी और अत्याचारों के मुख्य आरोपी धर्मा जी हैं। महिला संघ के पैसों का स्कैम, किसानों की भूमि, उनके घरों को जलाना, अपोजिशन पार्टी के नेताओं का मर्डर करना, इन सब का कारण धर्मा जी हैं। और सिर्फ यही नहीं, वर्मा जी हार्ट अटैक से नहीं मरे थे, उन्हें धर्मा ने मारा था। और इसमें मेरा हाथ बिल्कुल नहीं है। बाकी सब में मैंने उसकी मदद की थी। और ये स्कैम करवाने के लिए मैंने इन दोनों का इस्तेमाल किया था। राज्य की जनता से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वो मुझे माफ कर दें। जीजू, इस बाई इलेक्शन को आप ही मैनेज कर लीजिए। 5,000 दे के उन भेड़ियों को खरीद लीजिएगा। बाहर आने के बाद मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। अब तो शर्म कीजिए साले साहब। अगर आप अभी नहीं बदलोगे तो कभी नहीं बदल पाओगे। तुम जैसों के साथ पार्टी चलाने से तो बेहतर है कि मैं फिल्मों में किसी जूनियर आर्टिस्ट का रोल करूं। बहना, तुम तो मेरे साथ। शूटिंग है तो पहले ही बोलना चाहिए था ना तेरे को। लोकेशन पे जाके मुझे कॉल करता है। अरे कितना समझाऊं मैं तुझे। सॉरी भैया, शूटिंग आ गई है। सुनो गुलाबो, तुम इस बार। इतने लोगों ने समझाया फिर भी नहीं बदलोगे? जेल में सिक्योरिटी स्ट्रांग होती है सर, फिर हमारी क्या जरूरत? जेल से वापस लौट के अगले इलेक्शन में मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा।
नंदीपुर बाय इलेक्शन में अभिराम आलियास राम बिग मेजॉरिटी से जीत गए हैं। आज तक कभी ऐसा सुना नहीं और ना ही देखा है। उन्हें 85% से ज्यादा वोट्स मिले हैं और उनके ऑपोजिट वालों को सिर्फ 15% वोट से मिल पाए हैं। अंडेरा गांव का राम यानी मैं। अंडेरा गांव का राम यानी कि मैं विधानसभा के लिए चुना गया हूँ, इसलिए पार्लियामेंट द्वारा नियमित हमारे भारत के संविधान के प्रति मैं सच्चा विश्वास दिखाऊंगा और सच्ची निष्ठा रखूंगा। भारत देश के सार्वजनिक अधिकार और जिम्मेदारी को निभाऊंगा कहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, ये स्वीकार करता हूं और ईश्वर को साक्षी मानकर मैं ये शपथ ले रहा हूं।